जिस उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, उस पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट कहीं भी है पता नहीं कहाँ है, लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, फासला जो है सर्कल के सेंटर से उसके रेडियस से बड़ा है। यानी कि सर्कल का रेडियस कहां से होता है, सेंटर से सर्कल तक, या सर्कल की बाउंड्री, सर्कल इसी बाउंड्री को बोलते हैं इसको। अंदर और सर्कल के ये गोला और अंदर वाले को हम साथ में लेंगे तो उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। मैंने बार बार बोला था, सर्कल आपसे इस गोले को बोलेंगे, गोल को, ये गोल जो सर्कल है ना, ये सर्कल है ना, ये गोल, ये गोल गोल गोल, इसको ही सर्कल बोलेंगे। ये अंदर वाले को अगर आप सर्कल के साथ मिलाएंगे तो इसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ओके, देखो सर्कल इस बाउंड्री को बोलते हैं, बाउंड्री, गोला बाउंड्री को। ओके, देखो सर्कल के सेंटर से और सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। यहाँ पर क्या बोला गया, पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस, सर्कल के रेडियस से, सॉरी सर्कल के सेंटर से कितना है, रेडियस से बड़ा है। दोबारा बोलूंगा, पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितना है, वो है कि रेडियस जितना है उससे बड़ा है। रेडियस कितने, आर, तो बड़ा है, इसका मतलब सर्कल, वो सेंटर के, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सर्कल के, सर्कल के कहाँ होना चाहिए बेटा, यानी हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से बड़ा है। यानी उसका डिस्टेंस जो है रेडियस से बड़ा है। अगर वो डिस्टेंस सेंटर से नापेंगे तो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, जितना रेडियस है ना उससे बड़ा है। तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, तो पॉइंट कहीं भी हो मतलब सर्कल से बाहर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर होगा तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से छोटा हो जाएगा। अगर सर्कल पे ही होगा, बाउंड्री पे होगा, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के ही बराबर आ जाएंगे। यहां पर क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस, माने पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा है। यानी जितना रेडियस है उससे बड़ा है डिस्टेंस। ओके, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल के एक्सटीरियर में है, सर्कल के एक्सटीरियर में है। ठीक है, अगर ये अंदर होता ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से, ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सर्कल से छोटा बन जाएंगे, रेडियस से छोटा बन जाएंगे। दोबारा समझाऊंगा, अगर ये पॉइंट मैं सर्कल के अंदर लूं तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस से छोटा हो जाएगा, जितना रेडियस उसका उस लेंथ से छोटा हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट मैं सर्कल पे ले लूं तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, रेडियस के बराबर ही बनेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट सर्कल के अगर बाहर होगा तो ये पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस जितना है उससे बड़ा होगा, तो वो बाहर ही होना चाहिए। ओके, पॉइंट बाहर होना चाहिए क्योंकि उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा है, जितना रेडियस है उतना। देखो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये मैंने बोला था, वो क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोलते हैं, बस। ओके, अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ है, पहले ये आप नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ करूंगा। ओके बेटा, चलो जी, चलो 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 चलो। चलो जी, अच्छा फोर्थ देखो, थर्ड तक किए, फोर्थ देखो, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट इज डायमीटर, एंड्स आर द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ डायमीटर। देखो पहले आर्क किसको बोलते थे, आर्क किसको बोलते थे, सर्कल का वो पॉइंट, कोई भी दो पीस, कोई भी देखिए, कोई भी दो पीस ऑफ, क्या कहते हैं, कोई भी पीस, सॉरी कोई भी दो पीस नहीं, कोई भी पीस बाय चूजिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का आर्क इस तरह से बनाते हैं हम, सर्कल का कोई भी पार्ट या कोई भी पीस बाय चूजिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल में कोई भी दो पॉइंट चूज करूंगा, सपोज पी और या क्यू, तो पी और क्यू कोई भी दो पॉइंट है सर्कल के, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पीस, ये एक आर्क बनता है बेटा, और ऊपर वाला ये भी एक आर्क बनता है। मैंने बोला था जो छोटा वाला होता है माइनर आर्क बोलते हैं, जो बड़ा वाला आर्क होता है वो मेजर आर्क बोलता है। देखो अगर एक आर्क, उस आर्क को क्या बोलता है, अगर उस आर्क का एन पॉइंट्स डायमीटर के एन पॉइंट पे होता है, देखो
कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, देखो ये एक सर्कल का रेडियस है और ये डायमीटर है जी, सर्कल के सेंटर से पास होता है। सपोज मैं यहाँ पर P मानूंगा, यहाँ पर Q मानूंगा। अब बताओ जी, अब बताओ ये यहाँ से P से लेकर Q तक आर्क, ये है एक आर्क बन गए। यही उल्टा भी बनेगा, P से लेकर Q तक आर्क। बताओ ये आर्क और ये आर्क दोनों बराबर आर्क है, इक्वल्स आर्क है। जब इक्वल आर्क से उसको क्या बोलते थे, जब कोई दो आर्क इक्वल बन जाते हैं, जब डायमीटर से, यानी कि जिस आर्क का एंड पॉइंट्स, आर्क का एंड पॉइंट्स, इन आर्क का एंड पॉइंट्स किसका एक पॉइंट है, एंड पॉइंट आर द एंड पॉइंट, यानी कि जिस आर्क का एंड पॉइंट्स क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। तो इस आर्क को क्या बोलते थे बेटा, इस आर्क को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, आधा सर्कल बोलते हैं। ये मैंने किया था बेटा, देखो दोबारा मैं बताऊंगा। एक सर्कल है, ठीक है, एक डायमीटर होता है। अगर सर्कल के, यानी वो आर्क जिनका एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट P और Q है, P और Q, या P से लेकर Q तक, ये वाला आर्क और नीचे वाला, ये दोनों आर्क इक्वल्स आर्क बन गए। इन दोनों इक्वल्स आर्क को आप सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं। अगर आर्क डायमीटर, अगर आर्क के एंड पॉइंट्स, अगर आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट पे होता है, अगर आर्क के एंड्स डायमीटर के एंड पॉइंट पे होता है, तो ऐसे आर्क को आप क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ओके बेटा। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश। देखो सेगमेंट के लिए क्या बोला था, सेगमेंट के लिए मैंने वही बोला था बेटा, इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। देखो इन द करस्पॉन्डिंग आर्क, देखो ये पॉइंट ले लो, कोई भी, कोई वाला, चूज अ पॉइंट P एंड Q ऑन ए सर्कल। ओके बेटा, और ज्वाइन PQ, ये देखो ये PQ क्या बन गया, कॉर्ड बन गए। तो ये PQ एक कॉर्ड बन गया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क PQ एक आर्क भी बनता है, और P से लेकर Q तक का एक कॉर्ड भी है। तो ये वाला रीजन, इसको क्या बोलता है, इसको सेगमेंट बोलता है। और ये बड़ा भी सेगमेंट भी आ जाता है, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। इसको क्या बोलता है, यानी कि सेगमेंट सर्कल का वो रीजन होता है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में बनता है। कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाला रीजन को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ओके बेटा। अब लास्ट सिक्स्थ, ठीक है बेटा, सिक्स्थ क्या है, देखा ध्यान से देखो। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, यानी कि सर्कल जहां जिस प्लेन में बनाता हो। सपोज ये बोर्ड का फेस, ये बोर्ड का फेस एक प्लेन है, प्लेन 2D को बोलते हैं, जिसमें दो डायमेंशन हो, या लेंथ और हाइट हो, या लेंथ और ब्रेड्थ हो। यहाँ पर लेंथ और हाइट है, सॉरी लेंथ और हाइट है, यानी कि 2D है, दो डायमेंशन है। जिसमें दो डायमेंशन होता है उसको प्लेन बोलते हैं, या लेंथ ब्रेड्थ हो या लेंथ हाइट हो। ओके। और अगर सिर्फ लाइन हो, रियल लाइन या रियल लाइन 1D, उनको वन डायमेंशन लाइन बोलते हैं। एक्सिस CC होगा, लेंथ ही होगा, या हाइट ही होगा, या ब्रेड्थ ही होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा, या रियल लाइन जिसको बोलते थे मैथमेटिक्स में, वो 1D वन डायमेंशन है। प्लेन में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ होता है या लेंथ हाइट होता है। ओके। देखो ये बोर्ड, आपका जो बोर्ड है एक प्लेन है, इस प्लेन पे मैं सर्कल बनाऊंगा। बताओ ये प्लेन पे, ये बोर्ड के फेस पे मैंने एक सर्कल बनाया। बोर्ड का फेस क्या है, एक प्लेन है, 2D है, इस पर मैंने एक सर्कल बनाया। बताओ ये सर्कल इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, देखो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो सर्कल का अंदर हो गया इंटीरियर, सॉरी, एक तो सर्कल का अंदर हो गया इंटीरियर, एक तो सर्कल का बाहर वाला एरिया हो गया एक्सटीरियर, 2 हिस्सा हो गया। तीसरा कौन सा होगा, एक तो सर्कल खुद ही, ओके, बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री, या सर्कल इटसेल्फ और सर्कल इटसेल्फ, यानी कि प्लेन जो सर्कल बनाया, प्लेन के ऊपर आपने जो सर्कल बनाया, वो इस प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तो इंटीरियर पर, दूसरा एक्सटीरियर पर, तीसरा ऑन द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री के ऊपर जितने पॉइंट्स है, एक यहाँ पर है, एक सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स है, एक सर्कल के बाहर जितने पॉइंट्स है। तो प्लेन को ये सर्कल बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
एक इनसाइड द सर्कल, एक आउटसाइड द सर्कल, एक तीसरा ऑन द सर्कल। ओके, ये एक्सरसाइज 10 पर पहला क्वेश्चन। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज आई थिंक पहला वाला कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक ये अच्छी तरह करो, इसको ध्यान से दोबारा पढ़ो, समझने की कोशिश करो और बिना देख के करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज एंड टेक केयर।